एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े करने जा रहे हैं राजनीति में एंट्री। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं समीर वानखेड़े शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होंगे। सोर्सेस के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है। मुंबई की धारावी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं समीर वानखेड़े। जल्द ही आईआरएस की नौकरी से वो इस्तीफा देंगे। एनसीबी के डायरेक्टर के तौर पर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और खासे चर्चा में रहे उस वक्त जब शाहरुख खान के बेटे का केस उन्होंने हैंडल किया। उसे लेकर कई विवाद भी उनके साथ जुड़े, लेकिन अब समीर वानखेड़े राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट ज्वाइन करने जा रहे हैं और धारावी से वो चुनाव लड़ सकते हैं। राजीव सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, तय माना जाए शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं और चुनाव भी लड़ेंगे, यानी नई राजनीतिक पारी का आगाज करेंगे समीर। बिल्कुल, देखिए समीर वानखेड़े लंबे समय से राजनीति में एंट्री करने के लिए सही रास्ते की तलाश में थे। हमने लोकसभा चुनाव के पहले भी देखा किस तरह से वो आरएसएस हेडक्वार्टर से लेकर दादर में चैत्य भूमि तक जाते रहे हैं। उन्होंने बार बार दबी जुबान से अपनी मंशा जाहिर की थी। दरअसल समीर वानखेड़े लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, यवतमाल सीट से टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी और शिंदे शिवसेना गुट से उस वक्त बातचीत जो है वो आखिरी मुकाम तक पहुंची नहीं। लेकिन विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से तैयारी हो गई है। बैठक भी हो चुकी है समीर वानखेड़े की शिवसेना और बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ में। समीर वानखेड़े के बेहद करीबी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि मुंबई के धारावी इलाके से चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। वही सीट जो है बातचीत के दौरान जो है मांगी गई है। दरअसल धारावी सीट जो है वो कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस लड़ती रही है। वहां पर वर्तमान में कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ विधायक है, साथ साथ में हाल ही में वो सांसद भी चुनी गई है। लेकिन वर्षा गायकवाड़ की जगह पर अब उनके ही परिवार के किसी सदस्य को कांग्रेस पार्टी टिकट देने की तैयारी में है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो इलाका है धारावी का वो दलित ओबीसी बहुल इलाका है। ऐसे में वहां पर समीर वानखेड़े अगर वर्षा गायकवाड़ या यूं कहे कि कांग्रेस पार्टी के किसी उम्मीदवार के सामने खड़े होते हैं तो कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि समीर वानखेड़े एक बड़ा चेहरा है, हाई प्रोफाइल अधिकारी तो है ही, लेकिन जहां जिस परिवार से वो आते हैं, जो उनका बैकग्राउंड है, उसमें एक चेहरे के तौर पर, ओबीसी और दलित चेहरे के तौर पर उनकी अपनी एक पकड़ है, पहचान है, उसका निश्चित तौर पर पार्टी को फायदा मिलेगा। फिलहाल अभी तक आधिकारिक तौर पर उन्होंने बयान जारी नहीं किया, लेकिन बेहद करीबी और पारिवारिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि जल्द ही वो इस्तीफा देंगे और अगले हो सकता है कि 1-2 दिन में ही वो पार्टी भी ज्वाइन कर ले, शिवसेना शिंदे गुट। अगले 1-2 दिन में ही पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। राजीव सिंह हमारे सहयोगी ये अहम खबर दे रहे हैं समीर वानखेड़े को लेकर। शिवसेना में शामिल होंगे समीर वानखेड़े, आईआरएस ऑफिसर के पद से वो इस्तीफा देंगे और धारावी से विधानसभा चुनाव वो लड़ सकते हैं।